हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये वो मेन डे है जिस दिन दीदी का शगुन उठा था। एंड फर्स्ट मम्मी यहाँ पे ढोलक की पूजा कर रही है। उसके बाद हमने दीदी की ड्रेस चेंज करी थी। ये वो वाला दिन है जिस दिन छठ पूजा का सूर्य अर्घ वाला दिन था। उसी दिन हम फटाफट नानी घर से वापस आए एंड फिर हमने ये सब पूजा वगैरह करी। दीदी का यहाँ शगुन उठा था तो दीदी ने अपना आउटफिट चेंज किया था। ये है मम्मा की साड़ी एंड दुल्हन अपनी मम्मी की ही पहनी हुई साड़ी पहनती है, कोई भी नया आउटफिट नहीं पहनती। और हमारे यहाँ पे ये भी होता है कि हल्दी मेहंदी में लोग जैसे ग्रीन आउटफिट येलो आउटफिट ट्रेंड चलता है, हमारे यहाँ पे ये सब नहीं माना जाता। ये एक ही साड़ी होती है, जब तक दुल्हन अपना शादी का जोड़ा नहीं पहनेगी तब तक ये साड़ी चेंज नहीं करेगी। इवन वो नहाएगी भी नहीं, जब वो अपनी शादी के लिए तैयार होगी तभी नहाएगी। इसमें मम्मा ने दीदी की सारी ज्वेलरीज इवन नोज पिन इयररिंग सब कुछ रिंग्स वगैरह सब कुछ निकाल दी थी। मतलब यहाँ पे माना जाता है कि मतलब आपने भी देखा होगा कि अगर इंसान को एकदम सिंपल है, वो अगर एक ही बार में कुछ आउटफिट ले पहनता है तो एक अलग ही रूप चढ़ता है। तो मेन रीज़न वो था। एंड यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि सुबह का छठ पूजा का टाइम था तो ये लोग भी अपना काम निपटा नहीं पाए थे, तो ये नहीं आए थे, तो मैं उनको ऐसे ही रिकॉर्ड कर लिया वीडियो में। मेरी नानी, छोटी वाली मामी एंड मेरी बहन है। उसके बाद मेरी ये बड़ी वाली मामी है, ये पूजा की तैयारी कर रही हैं। गांव में तो ऐसा होता है कि माड़ो वगैरह प्रॉपर बनता है, बट यहाँ दिल्ली में तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि गांव में घर तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, वहाँ पे आंगन होता है, पूरा स्पेस होता है। दिल्ली में तो पॉसिबल ही नहीं है, अगर इंसान सोचे तो भी नहीं कर पाएगा। सो यहाँ पे मम्मी एंड बड़ी मामी मिलके सारी पूजा की तैयारियाँ कर रही थी। एंड अपनी दीदी को चिढ़ाई थी कि ओए बड़ी हो गई है, पल्लू ले पल्लू ले। तो वही वो पल्लू ले रही है। लोगों ने सत्यनारायण भगवान की कथा में भी शायद बनते हुए देखा होगा कोई भी पूजा पाठ में, बट यहाँ पे ये धान से बन रहा था। ये धान मेरे जीजू के घर से एक्सचेंज होकर आया था एंड इससे फिर दीदी का चुमावन भी हुआ था, तो उसी से ये बन रहा है। और आस पड़ोस की सारी औरतें आ गई थी, तो वो ऊपर मेरे रूम में गीत वगैरह कर रही थी एंड ये मेरे मंदिर वाले रूम में ही सारी पूजा की तैयारियाँ हो रही थी। उसके बाद मम्मी यहाँ पे मंदिर की पूजा कर रही हैं एंड यहाँ पे भी मम्मा ने 5 बार टीका किया है। उसके बाद फिर मम्मी ने थोड़ा तेल भी गिराया है यहाँ पे। एंड मेरी बड़ी वाली मामी कह रही थी कि तुम ढंग से तो यहाँ पर मतलब दिल्ली में सारी रस्में नहीं हो पाती, तो तुम ऐसी अपने देवी देवताओं से ऐसे ही माफ़ी मांग लो, कोई भी गलती हो तो माफ़ कर देना। तो मम्मा वही उसके बाद माफ़ी मांग रही है एंड मेरी दीदी ने भी माफ़ी मांगी, अगर कुछ भूल हो जाए तो माफ़ कर देना। उसके बाद मम्मा दीदी के लगा रही है काजल एंड पहले तो मम्मी ने इतना प्यारा काजल लगाया दीदी को, बट मेरी बड़ी वाली मम्मी कहती कि काजल लगाना होता है ढंग से काजल लगाओ, मतलब पूरा भर भर के काजल लगाओ। उसके बाद मम्मी ने जो इसके भर के काजल लगाया विंग वाला, एंड हम इतना हंसी उड़ाए थे इसके कि एकदम तेरे को एकदम हीरोइन बना दिया। तो मम्मी ने भर भर के काजल लगाया एंड फिर इसके पीछे भी कहानी के पीछे टीका लगाया। उसके बाद मजाक उड़ाई थी कि देखिए कितनी सुंदर लग रही है, यहाँ पे देखिए एक बारी। मेरे को तो अभी तक रियलाइज़ नहीं हुआ था कि मेरी बहन की शादी हो रही वो चली जाएगी, बट या वो चली भी गई, अब खुश भी है वो। सो इसके बाद फिर मम्मी यहाँ पे धान दे रही थी 5 बार दीदी को, थोड़ा थोड़ा करके। उसके बाद हमने इसे चुमावन किया था, तो सब फिर उसके बाद चुमावन कर रहे थे। उसके बाद मम्मा ने सर पे दीदी के तेल गिराया एंड उसके बाद मेरी मासी भी आ गई थी। मेरी मासी की तबीयत भी ख़राब थी और उनके पैर में फ्रैक्चर भी हो रखा था, तो इस वजह से मौसी को ठंड में और पेन हो रहा था, तो इसलिए मौसी भी थोड़ी देर बाद में ही आई थी। बट या वो आई एंड उसका हम सब ने चुमावन किया मिलके।
सो यहाँ पे अब रोज़ की तरह गीत वगैरह हो रहे थे, हंसी मजाक हो रहे थे। तो लोग अब नाश्ता करके वापस उन्होंने बहुत सारे गीत भी गाए एंड डांस भी किया था। बट मैंने डांस वाला पार्ट रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मेरे को बहुत सारे काम वगैरह करने थे। सो यार ये क्लिप कुछ ऐसी है एंड नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। सो आप इंजॉय करो इन सब चीज़ों को।